बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी अखरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हमारे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि राइट नो 2025 के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर कौन कौन सी डिस्काउंट ऑफर्स मौजूद हैं या ऐसी ऑफर्स हों जिनसे आपको फ़ायदा हो सके, उसमें आपकी सेविंग हो सके या आपको रीलोकेट किया जा सके। तो कौन से वाली ऐसी ऑफर्स हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर आपका प्लॉट कहीं पिछले ब्लॉक्स में है, कहीं दूर दराज के इलाके में है, तो आप उसको अगले वाले ब्लॉक्स के अंदर जो रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, जो मतलब पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, वहां पे आपको शिफ्ट किया जा सके। मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाजरीन, हमारे पास जो मौजूद डिस्काउंट ऑफर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उनसे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। एक चीज ये होगी, और इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट होगा वो ये होगा कि आप अपना प्लॉट अगर कहीं दूर दराज के इलाके में, अभी वो फाइल की सूरत में है, अभी वो बैलेट हुआ है या नहीं हुआ, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि अभी उसकी डेवलपमेंट वहां पे हो रही है, नहीं हो रही, पता नहीं कब आपको प्लॉट मिलेगा कब नहीं मिलेगा, तो हमारे पास ये चांस मौजूद है कि हम आपको रीलोकेट करवा सकते हैं, हम आपको अगले वाले ब्लॉक्स में लेके आ सकते हैं। जनरल ब्लॉक का होगा वो, या ओवरसीज ब्लॉक का होगा, या किसी और सेक्टर का होगा। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहली चीज जो है नाजरीन, हमने डिस्काउंट्स का बोला कि आपको डिस्काउंट्स कौन कौन से मिल सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अगर आप अपने एपीआरस के थ्रू डिस्काउंट ऑफर हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाले डिस्काउंट मौजूद हैं। अगर सबसे पुराने वाली बुकिंग आपके पास मौजूद है, फॉर एग्जांपल जिसकी 7 मरला 13,50,000 रुपए वाली थी, 10 मरला जो है वो 19 लाख रुपए वाली थी, और इसी तरह से एक कनाल जो है वो 31,50,000 रुपए वाली अगर बुकिंग आपके पास मौजूद है, तो उनमें एपीआर अगर आपने लगवाने हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड की मैं बात कर रहा हूं, तो कॉस्ट ऑफ लैंड में 35% तक आपके एपीआर लग सकते हैं इस प्राइस प्लान में, और एक एपीआर आपका 27,000 रुपए के हिसाब से एडजस्ट होगा। इसी तरह से ही अगर 7 मरला 15,40,000 रुपए वाली फाइल आपके पास मौजूद है, या 10 मरला की फाइल आपके पास मौजूद है 21,45,000 रुपए वाली, या 35 लाख रुपए वाली एक कनाल वाली फाइल आपके पास मौजूद है, तो उसमें आप अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड का 40% तक एपीआर ले सकते हैं। 28,000 रुपए का एक एपीआर आपका लगेगा। अगर आपकी फाइल जो है वो 7 मरला की 19,25,000 और इसी तरह उसी पेमेंट प्लान का अगर वो हिस्सा है 10 मरला और एक कनाल वाली जो फाइलें, तो वो आप 40% तक कॉस्ट ऑफ लैंड जो है ना उसको क्लियर कर सकते हैं एपीआर के थ्रू, और 29,000 रुपए का एक एपीआर जो है आपका लगेगा। अगर आपकी फाइल 7 मरला की 23,10,000 रुपए वाले पेमेंट प्लान की सीरीज की है, तो 40% तक कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर होगी, 29,000 रुपए का एक एपीआर आपका लगेगा। अवामी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। अगर आपकी 8,75,000 रुपए वाली फाइल है 4.5 मरला की, तो उसमें आपका जो कॉस्ट ऑफ लैंड है 25% तक जो है वो आप एपीआर के थ्रू लगवा सकते हैं, और 25,000 रुपए का एक एपीआर लगेगा। अवामी ब्लॉक अगर 4.5 मरला ही 9,75,000 रुपए वाली है, तो 40% कॉस्ट ऑफ लैंड इससे क्लियर हो सकती है, 28,000 रुपए का एपीआर आपका एडजस्ट होगा। अवामी ब्लॉक अगर 4.5 मरला की ही फाइल है 10,80,000 रुपए वाली, तो कॉस्ट ऑफ लैंड का 40% तक क्लियर हो सकता है, 28,000 रुपए का एक एपीआर एडजस्ट होगा। स्पोर्ट्स वैली की बात करें तो स्पोर्ट्स वैली में अगर 5 मरला की वैल्यू उसकी 20 लाख रुपए वाली है, और उसी तरह से ऊपर वाला पेमेंट प्लान है, पुराने वाला रेट जिसको बोलते हैं, अगर वो है तो 50% तक आप अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड का जो है वो एपीआर के थ्रू डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, और एक एपीआर आपका 30,000 रुपए में एडजस्ट होगा। इसी तरह से ही अगर 5 मरला 22 लाख और उससे ऊपर वाली सीरीज का प्राइस प्लान है आपके पास, तो 50% तक आप अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर सकते हैं, और एक एपीआर आपका 33,000 रुपए का लगेगा। ये कॉस्ट ऑफ लैंड की बात हो रही है। ये आपको एपीआर मिलेगा कितने का, आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करके हमारे से आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डिस्काउंट ऑफर्स मौजूद हैं वो हैं डेवलपमेंट चार्जेस में। अब डेवलपमेंट चार्जेस की अगर हम बात कर लें
कि जी डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर अगर आपने एपीआर लगवाने हैं तो वो किस किस तरह से एडजस्ट होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर आपकी फाइल को 2017 या 2018 के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं तो आप अपनी डेवलपमेंट चार्जेस का 50% तक इन एपीआर के थ्रू जो है वो डिस्काउंट ले सकते हैं और एक एपीआर आपका 23,000 रुपए में एडजस्ट होगा। इसी तरह से अगर आपकी फाइल को 2019 के हिसाब से चार्जेस लगे हैं तो एक एपीआर आपको 24,000 रुपए के हिसाब से एडजस्ट होगा, जो कि लेजर में आपकी वैल्यू आएगी। और इसमें यह है कि आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस का 50% तक इन एपीआर के थ्रू हासिल कर सकते हैं डिस्काउंट ऑफर। अगर 2020 है तो उसमें 25,000 रुपए के हिसाब से आपका एपीआर एडजस्ट होगा। अगर 2021 के हिसाब से चार्जेस लगे हैं तो उसमें भी 25,000 रुपए के हिसाब से एडजस्ट होगा। 2022 के हिसाब से लगे हैं तो 26,000 रुपए के हिसाब से एक एपीआर एडजस्ट होगा। और अगर 2023 के हिसाब से लगे हैं तो 30,000 रुपए का एक एपीआर आपका एडजस्ट होगा। आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस का 50% तक इन डिस्काउंट ऑफर्स से फायदा उठा सकते हैं। बहुत बड़ी ऑफर है। जिन लोगों ने तो पे करना है, जिन लोगों ने तो साथ चलना है, उनके लिए तो बहुत बड़ी ऑफर है। जिन्होंने नहीं साथ चलना उनके लिए जितनी मर्जी ऑफर्स दे दें वो नहीं चलेंगे। खैर एनीवेज, ये मैंने आपको सारी इसकी बता दी एपीआरस की। उसके अलावा हमारे पास वाटरफ्रंट की बात कर लेते हैं। उसके अंदर आप अपनी फाइल के अंदर मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ लैंड में 2 फाइल्स जो है उनको मर्ज करवा सकते हैं और जो नया वाला प्लान है उसके अंदर 3 फाइल्स मर्ज हो सकती हैं। ये मैंने सारी आपको वो चीजें बता दी जिनमें आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अब इस चीज के ऊपर आते हैं कि क्या रीलोकेशन की को इस वक्त ऑप्शन मौजूद है, कोई पॉसिबिलिटी मौजूद है हमारे पास कि हम आपका प्लॉट जो है उसको रीलोकेट कर सकें। जनरल ब्लॉक की बात करें और ओवरसीज ब्लॉक की बात करें तो इसके लिए 3 राउंड जो है वो ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। अब फिलहाल सोसाइटी ने इसको ऑन होल्ड किया हुआ है। अभी फिलहाल जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक के नेक्स्ट जो कस्टमर्स जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उनके लिए अभी तक ऑन होल्ड है। अभी जिन लोगों ने पहले पेमेंट की हुई है, अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर की है, अपने डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर किए हैं एज पर द कंपनी पॉलिसी, उसको डिस्काउंट भी मिला है, उनको प्लॉट नंबर भी असाइन होंगे। कुछ को हो चुके हैं, कुछ के इन प्रोसेस हैं। इसी तरह से कुछ को जो है ना वो पोजेशन दे दी गई है और कुछ जो है उनको अभी प्रोसेस किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जनवरी के महीने में जो बाकी रह गए हैं, जिनको अभी तक प्लॉट नंबर असाइन नहीं हुए या जिनको पोजेशन की तरफ लेके जाना है, इंशाल्लाह ताला विद इन जनवरी में उनका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उनको फिर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सोसाइटी की तरफ से। तो ये था ओवरसीज ब्लॉक और जनरल ब्लॉक का डिस्कशन। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि आपके पास कौन सी ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने प्लॉट को रीलोकेट करवा सकें। आपके पास ऑप्शन मौजूद है वाटरफ्रंट ब्लॉक की। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, अगर आपके पास बजट मौजूद है, आपने वाटरफ्रंट की फाइल ली हुई है, आप उसको लेजेंड्स एनक्लेव के अंदर शिफ्ट करवा लें। लेजेंड्स एनक्लेव वो वाला ब्लॉक है जहां पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, यहां पे विलेजियो मॉल बनना है, यहां पे टॉर्च होटल बनना है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बेहतरीन ऑप्शन है, यहां पे आप अपना प्लॉट जरूर शिफ्ट करवाएं। और दूसरी बात यह है कि जब आप यहां पे अपना प्लॉट शिफ्ट करवाएंगे तो जो भी अमाउंट आप जमा करवाएंगे वो समझ लें कि आपने डेवलपमेंट चार्जेस अदा कर दिए, क्योंकि बाद में भी तो आपने डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने ही है ना। अगर आपने वाटरफ्रंट ब्लॉक की को फाइल ली हुई है, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड पे करेंगे और उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस देंगे, तो ये समझ लें कि आपने डेवलपमेंट चार्जेस भी इसमें जो है ना वो दे देने हैं जब आप लेजेंड्स में आ जाएंगे। और आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी, वो एज पर द शेड्यूल जो भी आपको मिला हुआ है उसके मुताबिक आप अपनी पेमेंट करते रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई रद्दो बदल नहीं आएगा। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें आपको जरूर व जरूर जो है वाटरफ्रंट ब्लॉक को जरूर यहां पे शिफ्ट करवाना चाहिए। और ये रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट हैं, ये ऑन ग्राउंड मौजूद प्लॉट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये बाद में बने गए। ये ब्लॉक रेडी ब्लॉक है, यहां पे मैंने जाके विजिट भी किया था, तो ये वाला रेडी ब्लॉक है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स वैली वाले भी अगर कोई कस्टमर अपने आप को रीलोकेट करवाना चाहते हैं तो वो लेजेंड्स एनक्लेव के अंदर उसको रीलोकेट करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि अगर रीलोकेट करवाना है तो उसकी पॉलिसी क्या है। मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको शेड्यूल दिखा रहा हूं। अगर आपके पास 5 मरला स्पोर्ट्स वैली की फाइल है, 20 लाख रुपए वाली है, तो आपने 16 लाख रुपया जमा करवाना है, तो आपको शिफ्ट करवा देंगे हम इसके अंदर। और बाकी मादा जो आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड है वो उसी तरह से चलती रहेगी जिस तरह से आपका प्लान था। अगर आपके पास 5 मरला स्पोर्ट्स वैली की 22 लाख रुपए वाली फाइल है तो उसमें 14 लाख रुपया जमा करवाना है, तो आपको 6 मरला का
यहाँ पे लेजेंड्स एनक्लेव में बाकब्जा प्लॉट, नक्शे के ऊपर प्लॉट आप पसंद करके आप ले सकते हैं। इस तरह से 8 मरला की बात करें तो 30,80,000 रुपए वाला अगर स्पोर्ट्स वैली है तो आपने 15,20,000 जमा करवाना है। अगर 33,80,000 रुपए वाला है तो आपने 12,20,000 रुपया जमा करवाना है। तो आपको 8 मरला लेजेंड्स एनक्लेव में मिल जाएगा। 10 मरला की बात करें, आपके पास अगर स्पोर्ट्स वैली का 37,50,000 रुपए वाली फाइल है तो 17,50,000 जमा करवाएंगे। अगर आपके पास 41,25,000 रुपए वाली है तो 13,75,000 रुपया जमा करवाएंगे आप, और आपको लेजेंड्स एनक्लेव के अंदर 10 मरले की जो है वो कटिंग मिल जाएगी। आपको बाकब्जा प्लॉट नक्शे के ऊपर भी मौजूद होगा, वो मिल सकता है। एक कनाल की बात करें, 70 लाख रुपया अगर आपके पास वाली फाइल है स्पोर्ट्स वैली की तो 35 लाख रुपया जमा करवाना होगा। अगर 77 लाख रुपए वाली फाइल है तो आपने 28 लाख रुपया जमा करवाना होगा। तो आपको एक कनाल की लेजेंड्स एनक्लेव में जगह मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप वाटरफ्रंट की बात करें, 6 मरला आपके पास 17,50,000 रुपए वाली फाइल है अगर, तो आपने 18,50,000 रुपया जमा करवाना है। बाकी जो आपका शेड्यूल है वो उसी तरह से चलता रहेगा। तो आपको यहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा लेजेंड्स एनक्लेव में और 6 मरला का प्लॉट मिल जाएगा। अगर आपके पास 21 लाख रुपए वाली फाइल है वाटरफ्रंट की, आपने 15 लाख रुपया जमा करवाना है। 12 मरला की बात कर ले वाटरफ्रंट की, 31,50,000 वाली है तो उसमें आपने 23,50,000 जमा करवाना है। अगर 37,80,000 रुपए वाली फाइल है तो उसमें आपने 17,20,000 रुपया जमा करवाना है। तो आपको 10 मरला का लेजेंड्स एनक्लेव में जगह मिल जाएगी। अगर 18 मरला की फाइल है आपके पास वाटरफ्रंट की तो 42 लाख रुपए वाली, तो उसमें आपने 63 लाख रुपया जमा करवाना है। और अगर आपकी वाटरफ्रंट की 18 मरला की फाइल है 50,40,000 रुपए वाली, तो उसमें आपने क्या करना है कि 54,60,000 रुपया जमा करवाना है और आपको बाकब्जा प्लॉट्स जो है ना वो मिल जाएंगे। मैं बहरहाल ये समझता हूं कि जिन लोगों के पास वाटरफ्रंट की फाइल्स हैं उनको जरूर शिफ्ट करना चाहिए। हाँ, स्पोर्ट्स वैली का मैं इतना ज्यादा इसलिए नहीं कहता, उसकी वजह यह है कि स्पोर्ट्स वैली और लेजेंड्स एनक्लेव के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ एक रोड का फर्क है। एक रोड की एक साइड के ऊपर लेजेंड्स एनक्लेव है, रोड की दूसरी साइड के ऊपर स्पोर्ट्स वैली है। तो अगर आप इसको शिफ्ट करवाना चाहें बिल्कुल करवा लें, अगर नहीं करवाना चाहते तो उसमें कोई इतना मुझे मसला नहीं नजर आ रहा। हाँ, अलबत्ता मैं वाटरफ्रंट ब्लॉक के कस्टमर्स को जरूर कहता हूं कि आप जरूर शिफ्ट करवाएं। आप किसी भी किस्म की कोई सर्विस हमारे से लेना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर जरूर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शिराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।